हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जो हमारी 6 बजे वाली क्लास चलती थी बिहार एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि 1000 प्रश्नों का सीरीज है और 2011 से लेकर 2022 तक है। ठीक है, तो डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थ्योरिकल पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस क्लास में बने रहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको काफ़ी डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। और ये 25 क्वेश्चन का सीरीज है हमारा। ठीक है, और ये 6 बजे अपलोड होता है प्रतिदिन। 800 प्रश्नों तक हो चुका है हमारा, ज़्यादा नहीं, 200 प्रश्न और बचा है। ये बिहार एसएससी का जितने भी प्रश्न है इस 1000 प्रश्नों में हमने समावेश किया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीव राजधानी है। कीव जो है काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो कीव को यहाँ पर पूछा कीव राजधानी है, तो वह किसकी राजधानी है? तो यह यूक्रेन की है। किसकी है? यूक्रेन की है। बिहार एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको राजधानी से रहता ही रहता है। ठीक है, देश और राजधानी से। जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं, तो इसका स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वह बर्न है। क्या है? बर्न है। स्वीडन की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो स्टॉकहोम है। स्पेन की राजधानी की बात करते हैं तो इसका जो राजधानी है आपको मैड्रिड है। क्या है? तो मैड्रिड। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? तो मैड्रिड है। तो ये सारा राजधानी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किया गया था? ठीक है, तो जगदीशपुर की बात कर रहा है। तो हमारा जो जगदीशपुर है ये आरा भोजपुर जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में है? तो भोजपुर में। भोजपुर जिला में है। ठीक है, भोजपुर जिला में ये जगदीशपुर पड़ता है। और यहाँ के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। क्या थे? यहाँ के जमींदार थे। ठीक है, तो 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगर आपसे डेट पूछेगा कि नेतृत्व जो प्रदान किए थे वो कब किए थे, तो नेतृत्व जो प्रदान किए थे आपको 26, है ना, 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1857 को, 1857 को इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इनके मृत्यु से भी क्वेश्चन आता है कि इनका जो इंतकाल हुआ अर्थात मृत्यु हुआ, तो मृत्यु वाला भी डेट आपको ध्यान में रखना है। रहेगा डेट 26 ही, लेकिन यहाँ हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल, और यहाँ हो जाएगा 1858। तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है वीर कुंवर सिंह का। ठीक है, वक्त खान की बात करते हैं तो इन्होंने जो अपना नेतृत्व प्रदान किया था ये कहां से किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको दिल्ली से नेतृत्व किए थे। किसने किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व इसने किया था वक्त खान। वक्त खान जो था वो बहादुर शाह जफर का क्या था? तो सेनापति था। तो नेतृत्व कभी कभी जो है ये आपको वक्त खान के बारे में पूछ लेता है कि इन्होंने कहां से लड़ाई लड़ रहा था? तो दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। ठीक है, खान बहादुर खान की बात करते हैं हम लोग, तो ये राय बरेली से था। ठीक है, राय बरेली से। राय बरेली से नेतृत्व, राय बरेली से नेतृत्व किए थे। कहां से? राय बरेली से। ठीक है, तो इतने बातें आपको ध्यान में रखना है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं ऑफिशियली, तो शुरुआत से आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन डेट के साथ आता है। तो आपको डेट की याद रखना है 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1857 को इस युद्ध की ऑफिशियली शुरुआत माना जाता है। लेकिन अगर बिहार में पूछेगा कि बिहार में इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो रोहनी से, रोहनी नामक गांव से हुआ था। ठीक है, जो कि अभी झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। 1857 इसके तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि स्पष्ट जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? इसलिए क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्राकृतिक होती है। क्या होती है? तो अधिक प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो यहां पर एक पेज हम लेना चाहेंगे और थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपसे पूछता है
सर्वाधिक जो है विक्षेपण किस कलर का होता है? सर्वाधिक विक्षेपण, तो सर्वाधिक जो विक्षेपण होता है वह जो है बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, और आपसे पूछता है कि सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? सबसे कम विक्षेपण किस कलर का होता है? तो सबसे कम जो विक्षेपण होता है मतलब मुड़ता है, तो वो किसका होता है? तो ये होता है आपको लाल का। ठीक है, लाल का होता है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है? तरंगदैर्घ्य, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं तो किस कलर का होता है? लाल का होता है। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम की, तो सबसे कम जो है वह किसकी होती है? तो बैगनी का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रकीर्णन किसकी होती है? सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रकीर्णन जो होता है वह बैगनी का होता है। ठीक है, बैगनी यानी कि फैलाव, सबसे ज्यादा जो फैलता है वो बैगनी होता है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है, सबसे कम प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम फैलता है, इसीलिए इसका प्रयोग रेड लाइट में करते हैं। ठीक है, दूर से ही दिख जाएगा कि लाल बत्ती जल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको सबसे कम प्रकीर्णन है किसका? लाल का। सबसे कम फैलाव है, मतलब आंख कम चौंधियाता है लेकिन दिखता है दूर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको याद रखिएगा। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो हिमालय भालू एवं विशाल जो पांडा है वह सुमेध जातियां का है। कैसा है? तो किन जातियों का उदाहरण हो जाएगा? सुमेध जातियों का। ठीक है, सुमेध जातियों को। तो सुमेध जातियों में कौन सा आ जाता है? ठीक है, तो देखिए IUCN, ठीक है, IUCN एक वेबसाइट है। तो IUCN के अनुसार अगर किसी भी जातियां का 10 वर्षों में, इसका आंकड़ा निकाला जाता है कि 10 वर्षों में किसी भी जंतु का अगर 50% से उसका जो है संख्या में कमी आता है तो उसे जो है आपको सुमेध जातियां की श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? सुमेध जातियां के श्रेणी में। किस जाति में? सुमेध जातियां। तो IUCN के अनुसार 10 वर्षों में 50% की है ना कमी दर को, है ना, कमी दर को हम लोग जो है किसके नाम से जानते हैं? तो सुमेध जातियां की श्रेणी में इसको रख दिया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं। करा ये तो क्वेश्चन आपको करंट से संबंधित है। ठीक है, चलिए। करा भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जो नमक पानी का झील है वो आपको है, कौन है? तो चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। और चिल्का झील जो पड़ता है आपको उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में है। आपका कंफ्यूजन कभी कभी होता है सांभर झील में। तो सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, है ना, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, है ना, अंतःस्थलीय ये क्या है? तो लवणीय झील है। लवणीय झील है, अंतःस्थलीय लवणीय झील है। अंतःस्थलीय लवणीय झील है आपको सांभर झील। और सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो चिल्का झील है। ये आपको राजस्थान में पड़ जाता है। ठीक है, राजस्थान में। 15 भी राजस्थान में है, आपको राजस्थान में ही है। ठीक है, तो ये आपको तीनों राजस्थान में है और सिर्फ जो है चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो सोलर सेल की बात करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दरोगा में। तो सोलर सेल जो बने होते हैं वो अर्धचालक के बने होते हैं। कभी कभी अर्धचालक के जगह पर नाम दे देता है। तो अर्धचालक में कौन कौन आते हैं? जैसे अर्धचालक की बात करते हैं तो सिलिकॉन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा?
सिलिकॉन, सिलिकॉन हो जाएगा आपको, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम हो जाएगा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, तो ये आपको अर्धचालक है, ये दोनों क्या है, अर्धचालक है। तो सोलर सेल में जो है किसका प्रयोग करते हैं, अर्धचालक का, और अर्धचालक में आपको सिलिकॉन भी दे सकता है कभी कभी, ठीक है, तो अर्धचालक न रहे तो सिलिकॉन मारना है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था आपको 1939 से लेकर के 1945 के बीच में, 1939 से लेकर के 1945 के बीच में, इसमें 2 गुट था, है ना, इसमें कितना था, तो 2 गुट जो है लड़ाई लड़ रहा था, 2 गुट, और दोनों गुट से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला गुट जो था आपको मित्र राष्ट्र था, ठीक है, मित्र राष्ट्र हो गया, ठीक है, और दूसरा गुट की बात करते हैं तो धुरी राष्ट्र, क्या था, तो धुरी राष्ट्र था, ठीक है, और आपसे पूछता है कि इस मित्र राष्ट्र में कौन था, धुरी राष्ट्र में कौन था, ठीक है, तो मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है इंग्लैंड था, इंग्लैंड था, ठीक है, आपको फ्रांस है, फ्रांस होगा, और क्या हो जाएगा, तो अमेरिका, क्या हो जाएगा, तो अमेरिका। ये तीनों को आपको देश का नाम याद रखना है, किस राष्ट्र में था, तो मित्र राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो जर्मनी था, ठीक है, जापान था, आपको इटली था, जर्मनी, जापान और इटली। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से धुरी राष्ट्र के सदस्य देश कौन है या कौन नहीं है, जो भी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, तभी आप इसको आंसर लगा सकते हैं। तो धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं है, जैसे यहाँ पर पूछ दिया है, तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है ये किसका है, मित्र राष्ट्र का है, बाकी जर्मनी, जापान और इटली किसका हो गया, ये धुरी राष्ट्रों का देश है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर पूछेगा कि इसका कारण क्या था, है ना, इसका तात्कालीन कारण, तात्कालीन कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है क्या था, तत्कालीन कारण पोलैंड पर आक्रमण, है ना, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर क्या था, तो आक्रमण था, पोलैंड पर आक्रमण था, ये इसका जो है क्या था, तो तत्कालीन कारण था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो भारतीय जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी, कहाँ है, पूर्वी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारतीय मानक समय की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा, है ना, समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी क्या है, तो देशांतर है, ठीक है। मानक समय रेखा की बात करते हैं तो ये जो है आपको 5 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कौन कौन है, तो आपका यूपी है, ठीक है, आपका एमपी है, ठीक है, एमपी हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, आपको उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, नैनी से गुजरता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से जो भारत का समय है वो कितना घंटा आगे है, तो जीएमटी से अगर बात करते हैं
तो 5.5 घंटा आगे है। कितना है? तो 5.5 घंटा, है ना, क्या है? तो आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1968 में चला था, ठीक है, लगा था पहली बार, ठीक है। और ये चला था कब तक? तो ये चलने की बात आती है तो 1968 से लेकर के और 1969 तक चला था, 1969 तक चला था, ठीक है, चला था, ठीक है। और 8 महीने का चला था, 8 महीने का, 8 महीना का, 8 महीना का चला था 1968 से लेकर 1969 तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिस समय ये बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आपसे पूछ सकता है ना कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद शास्त्री थे, भोला प्रसाद शास्त्री जी, है ना, भोला प्रसाद शास्त्री थे, भोला प्रसाद शास्त्री थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो बिहार में जो है, बिहार में कुल कितना बार लगा है? तो 8 बार लगा है, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। कितने बार? 8 बार। तो पहला बार 1968 में लगा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम बार कब लगा है, अंतिम बार, तो अंतिम बार अगर आपसे पूछेगा तो 2005 में, अंतिम बार कब लगा है? 2005 में, ठीक है। ये तो बात हो गई राष्ट्रपति शासन से। अब बात आती है कि राष्ट्रपति शासन आखिर किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में है? क्या आपको पता है? तो 356 में, ठीक है, 356 में। जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो राज्यपाल शासन अपने हाथों में ले लेता है राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति शासन जो है आपको 356 में वर्णित है, ठीक है। आगे चले। कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो देखिए पीवीटीजी विकास मिशन, ठीक है। तो ये जो है आपको आदिवासी समूह के आर्थिक विकास के लिए है, ठीक है, आदिवासी समूह के आर्थिक विकास के लिए हुआ था। क्या? एक ढेबर आयोग था, ठीक है, 1973 में ढेबर आयोग, है ना, ढेबर, है ना, ये वाला ढा होगा, ढेबर आयोग, ढेबर आयोग के द्वारा, आयोग द्वारा, है ना, एक मतलब आदिवासी समूहों के लिए जो है एक पीटीजी ग्रुप बनाया गया था, पीटीजी, ठीक है, पीटीजी का निर्माण किया गया था, पीटीजी का निर्माण किया गया था। इस पीटीजी का जो फुल फॉर्म हुआ था, निर्माण किया गया था, पीटीजी की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है, चलिए पीटीजी का यहीं पर हम बता देते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है आपको पार्टिकुलरली, ठीक है, पार्टी, क्या हो गया यार, पार्टिकुलरली ट्राइबल, है ना, ट्राइबल ग्रुप, पार्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, इसको बनाया गया। और इस पीटीजी को विकास के लिए बनाया गया, कैसे? कि आदिवासी समूह के आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। और यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आयोग ने 1973 में? तो ढेबर आयोग ने, ढेबर आयोग ने जो है पीटीजी का निर्माण किया था, जो कि क्या था? पार्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी लोगों को क्या था? एक समूह था। लेकिन वर्ष 2006 में, 2006 में जो है, 2006 में इसका नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नाम है
PVTG कर दिया गया है ना, PVTG कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल, भी से क्या हो गया, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो है स्थापना 2006 में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए पूछा है PVTG किसके विकास के लिए संबंधित है, तो आदिवासी समूह के विकास के लिए। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। ठीक है, तो बास्केट बॉल के जो मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहलाता है, कोर्ट। ठीक है, बास्केटबॉल की बात करते हैं तो इसकी जो इसका जो विकास हुआ था, विकास की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था बास्केटबॉल। कोर्स है ना, कोर्स किस खेल के मैदान को कहते हैं, तो कोर्स जो है गोल्फ खेल मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोर्स कहते हैं। फील्ड हो गया, तो फील्ड में हो जाएगा आपको जैसे फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल खेल मैदान को क्या कहते हैं, तो आपको फील्ड कहते हैं। ठीक है, एरिना की बात करते हैं तो ये जो है आपको आइस हॉकी है ना, आइस हॉकी खेल मैदान को क्या कहते हैं, तो एरिना कहते हैं। ठीक है, अगला चले, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को किया गया है, तो इसकी जगह पर जो आपको 5+3+3+4 तो 53-34 है ना, 5+3+3+4 किया गया है। और इस मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य है ना, पहला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो कर्नाटक है। कौन है, तो पहला राज्य जो अपनाने वाला है वह कर्नाटक है। ठीक है, और ये 2020 में आया था, 29 जुलाई को आया था। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 22 मई को। कब मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पर जो है 22 मई 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ दिवस का, जैसे कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और क्या मनाते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो एक और मनाते हैं, जैसे जल दिवस। क्या मनाते हैं, तो जल दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि 14 फरवरी आ रहा है, तो 14 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे है ना, वैलेंटाइन दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को जो है क्या मनाते हैं, तो एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, एड्स दिवस के रूप में। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 3 दिसंबर का, तो 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो विकलांग दिवस मनाते हैं, विकलांग दिवस के रूप में हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदे को कर अलग स्लाइड पर रखा जा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी, मतलब कौन जमेगा नहीं, स्कंदित मतलब जमना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त सीरम। ठीक है, यहाँ पर बात आई है सीरम की, तो सीरम है ना, सीरम की अगर हम बात करते हैं तो सीरम जो है ब्लड का कितना भाग होता है, तो 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, बाकी में 45% जो है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इससे प्लाज्मा में, ठीक है,
सीरम नहीं, प्लाज्मा लिखे, ठीक है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में लगभग जो है आपको 95% जल होता है। क्या होता है? तो जल होता है, 95% क्या होता है? जल पाया जाता है। किसमें? तो प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, न्यूनतम दूरी पर जब होती है तो ये जो होती है आपको 4 जनवरी को होती है, ठीक है। कब होती है? तो 4 जनवरी को। यहाँ पर डिटेल से हम बताते हैं। देखिए, न्यूनतम दूरी पर जब होती है तो ये कब होती है? 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। और इसको हम लोग पेरीहिलियन कहते हैं। क्या कहलाता है? पेरीहिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीहिलियन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पूछेगा अधिकतम दूरी जब होती है तब वो कब होती है? अधिकतम दूरी, ये दोनों पूछा जाता है, कब होती है? तो ये होता है आपको 3 जुलाई को, है ना, 3 जुलाई को होती है, ठीक है। और इस घटना को हम लोग एपीहिलियन कहते हैं। क्या कहलाता है? एपीहिलियन के नाम से जाना जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा। न्यूनतम जब होती है दूरी तो उसको पेरीहिलियन 4 जनवरी को, और अधिकतम दूरी होती है तो 3 जुलाई एपीहिलियन होता है। अगला चले, तो ये जनवरी हो जाएगा, 4 जनवरी, ठीक है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो कीटोन का, है ना, कीटोन का होगा। ग्लूकोज की बात करते हैं तो त्वरित ऊर्जा, ठीक है, त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वसा के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में जो है कितना होता है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान नहीं है आपको, कौन नहीं है? तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। ये जो सेलवास है यही नहीं है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? तो ये अमेजन बेसिन क्षेत्र के घास के मैदान है ना। अमेजन बेसिन क्षेत्र के घास के क्या है? तो मैदान है, ठीक है। तो यही हो जाएगा गलत। स्टेपी की अगर हम बात करते हैं तो रूस के घास के मैदान को, रूस के क्या है? तो घास मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। बेल्ट की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। डाउन्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर डांस करना है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है यह है बेंगुएला धारा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है ना। बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है तो सबसे बड़ी जो है आपको ये स्वेज नहर है। सबसे बड़ी कौन है? स्वेज नहर। इसकी निर्माण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1869 में, ठीक है। इस पर आवागमन की बात करते हैं तो आवागमन जो चालू हो गया था 1873 ईस्वी में, ठीक है, 4 साल बाद 1873 में। लेकिन इसका पंजीयन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की, तो काफी समय बाद हुआ, 1956 में, 1956 ईस्वी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। स्वेज नहर की बात करते हैं तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। लाल सागर को भूमध्य सागर
भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती है, कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है? तो जोड़ती है। किल नहर की बात करते हैं तो ये जो आपको सर्वाधिक व्यस्त नहर है। सर्वाधिक क्या है? तो व्यस्त, सर्वाधिक बिजी वाला नहर है, सर्वाधिक व्यस्त नहर है। ठीक है, अगला चले। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का पूछ रहा है कि कितना भागीदारी है, तो मात्र जो है आपको 2.42 है। कितना है? 2.42 है। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान, ठीक है, वो कितना नंबर पर है? तो 7वां नंबर पर है। ठीक है, 7वां नंबर पर है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए जनसंख्या में जो भारत का स्थान है वो कितना नंबर पर है? तो तीसरा नंबर पर है ना? तीसरा है, कितना है? तो तीसरा नंबर है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा नंबर है। ठीक है, अगर जनसंख्या में देखा जाए और जनसंख्या में विश्व का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का जो है 17.5% है भारत के पास। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ठीक है, 17.5% है। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखता है, मतलब पानी अपने पास रखता है? तो चिकनी मिट्टी है ना। चिकनी मिट्टी जो है वो जल्दी पानी को सोखती नहीं है, अपने पास जो है ये आपको रखती है। इस मिट्टी में जो है आपको कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मिट्टी के अध्ययन का। तो मिट्टी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन जो है पैडोलॉजी, क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमारे भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी है ना, भारत में अगर देखा जाए सर्वाधिक मिट्टी की बात करते हैं तो कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको पता होगा काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो कि कपास की खेती के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में जो विशिष्ट गंध होता है वह सल्फर के कारण होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं लहसुन और प्याज का। ठीक है, लहसुन हो गया एंड प्याज हो गया। लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का है। ठीक है, लिलिएसी कुल का क्या है? तो पौधा है। कौन सा कुल का है? तो लिलिएसी कुल का पौधा है। कौन? तो आपको सल्फर यौगिक। कौन है? सल्फर यौगिक। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है ना? तो यहाँ पर जो है पशुओं का प्रजनन किया जाता है स्टॉक फार्मिंग में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बैल का जो वीर्य है ना, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैल के वीर्य का प्रयोग किया जाता है, तो बैल के वीर्य को कहाँ रखा जाता है? किस द्रव में? तो बैल का वीर्य को नाइट्रोजन, ठीक है, किसमें रखा जाता है? तो नाइट्रोजन के द्रव में रखा जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? नाइट्रोजन के द्रव में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है वह मात्र जो है 1 से 2%। आपको पता है कि जब हम लोग 6CO2 है ना, 6CO2 प्लस 12H2O है ना, जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और इसको जो है
जब रासायनिक अभिक्रिया होगा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब होगा तो ये जो है ग्लूकोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज का C6H12O6 देगा, प्लस क्या देगा? तो प्लस जो है आपको 6O2 देगा, प्लस जो है 6H2O देगा। ठीक है, 6H2O देगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अगर आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल के किस भाग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है ना, ग्रेना में होता है। ये बातें याद रखिएगा, किस भाग में होता है? तो ग्रेना भाग में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 6 बजे प्रतिदिन ये वीडियो आपको मिलती है। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।